क्वेश्चन नंबर 10वां तक हो चुका था कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 अब यहां से सिद्ध करना स्टार्ट हो जाएगा। जब सिद्ध करने वाला आता है तो बच्चा इसी जगह पे फंसता है, क्योंकि आप अगर बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं तो सिद्ध करने वाला एग्जाम में 8 से 9 नंबर जब आएगा तो ये सिद्ध करने वाला आपको आना चाहिए। सिद्ध करना बहुत आसान है, बशर्ते इसमें फार्मूला भी याद होना चाहिए। जिस बच्चे को फार्मूला याद होगा ये प्रूवमेंट, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आसानी से बनाएगा। सर हमें याद नहीं है तो कैसे करें? एक बार आप खुद से बनाने की कोशिश करें फार्मूला देख देख कर। दोबारा रिवीजन करने वक्त फार्मूला ना देखने की कोशिश करें, ताकि आपके माइंड में सिद्ध करते करते फार्मूला याद हो जाना चाहिए। अगर याद हो जाएगा फिर क्वेश्चन बनाइए, देखिए हर क्वेश्चन आसानी से बनेगा। ये तो भारतीय भवन है, आप एनसीईआरटी भी बनाकर देख सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे सर? दिमाग कंसंट्रेट होकर के मोबाइल को फुल फोकस करके देखिए और देखिए कि कितना आसानी से सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बनेगा। नंबर 11 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करके हल लिख दीजिएगा और हल करने के बाद क्या लिखेगा सर? एलएचएस, इसमें एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस राइट हैंड साइड। तो एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाना चाहिए। तो एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, जब आरएचएस आ जाएगा तो प्रूव कर देंगे कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है। तो लिखेंगे एलएचएस। जब भी एलएचएस स्टार्ट करते हैं तो ध्यान ये रखना है कि पहले क्वेश्चन यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले लिख लेना है। तो लिखेगा कॉस थीटा गुने, यानी अगर पॉइंट में है ना मेरे बाबू तो समझिएगा कि वो गुने में है। क्लियर? फिर प्लस थीटा लिख लिया। सर आरएचएस जब आ जाएगा ना तो हम आरएचएस प्रूव कर चुके होंगे। तो लिख दीजिएगा यहाँ पे कि सर कॉस थीटा, अब आपको पता होगा कि टेन थीटा का फॉर्मूला बताया था साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ फॉर्मूला का यूज कर ले रहे हैं। साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, हाँ सर है फॉर्मूला में। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट कर दीजिए, आपका साइन थीटा बच गया। हाँ सर साइन थीटा आ गया। तो क्या आप लिख सकते हैं इस जगह पे? क्या लिख सकते हैं सर? साइन थीटा यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। क्यों? क्योंकि हम जब एलएचएस से चला आरएचएस खुद ब खुद आ गया। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे एलएचएस बराबर आरएचएस। प्रूव कर दीजिएगा और यही आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनकर हो चुका तैयार। क्वेश्चन नंबर इसी तरीका से बनाना है। अभी छोटा है, फिर पूरा बोर्ड भरेगा आपसे, क्योंकि सिद्ध करने वाला है। सिद्ध करने वाला सिर्फ माइंड काम करना चाहिए, बाकी हर क्वेश्चन आपको आसानी से बनने लगेगा। आएंगे सर लिखा हुआ है इतना इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो जो फार्मूला आपको दिमाग में चल रहा है वो फार्मूला का यूज कीजिए। अगर 1 आ जा रहा है तो सिद्ध कर दीजिए कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। नहीं आ रहा है तो सीखिए। क्या लिखेंगे सर? लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 हल लिख करके आगे बढ़िएगा। हल लिख दिया सर, फिर लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस से चल रहे हैं तो एलएचएस लिख लेना है। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे कॉस स्क्वायर ए। देखिए इस जगह पे ए दिया, यहाँ थीटा दिया, तो ए दे देगा, थीटा दे देगा, डिग्री दे देगा, बीटा दे देगा, अल्फा दे देगा, कुछ भी दे देगा। फिर लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे? टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1 है ना। तो बराबर 1 नहीं लिखना है, कहा कि हम एलएचएस से चल रहे हैं। जब एलएचएस से चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले लिख लेते हैं। तो लिख लिया सर। अब क्या फार्मूला का इस्तेमाल करना है? आपको एक फार्मूले सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको मत लिखिएगा, आपको फार्मूला रिवीजन करा रहे हैं। तो लिख दीजिएगा इस जगह पे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप बोलिएगा सर कि थीटा लिख रहे हैं तो 1 तो इधर दे दिया है, अगर मेरे बाबू प्लस इधर रहे चाहे इधर रहे कुछ फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है। तो जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिएगा टेन स्क्वायर प्लस 1 है और टेन स्क्वायर प्लस 1 चाहे 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक बात एक ही होता है। तो क्या हम 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर हम सेक स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर, ये और वो इक्वल है तो सेक स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो गुने सेक स्क्वायर लिख लीजिएगा, सेक स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे? हमको तो 1 लाना है सर, तो आप 1 ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर ए गुने 1 बाई
पता है आपको एक फार्मूला और लिखाए थे कि cos a गुने sec a बराबर 1, तो cos a बराबर sec a और sec a बराबर cos a, और जब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा। cos स्क्वायर a कट गया, क्या आ गया सर 1 आ गया। तो क्या हम इस जगह पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, और ये ही हो गया सिद्ध, यानी सिद्ध हो गया। ये फार्मूला लिखा था, इसको नहीं लिखना है, कट कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। LHS बराबर RHS लिख दीजिएगा, प्रूव्ड, और ये आपका 2 नंबर तैयार हो गया। इस तरीका से बनेगा, ऐसे ही बनाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान है, इसमें भी फार्मूला जितना भी सिद्ध करने वाला है, अगर आपको फार्मूला याद है तभी ये क्वेश्चन बनेगा, ना तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। काहे कि सारा सिद्ध करने वाला फार्मूला का ही उसमें यूज होता है, और जब फार्मूला दिमाग में नहीं चलेगा ना तो क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा। तो फार्मूला को एक सामने लेकर बैठे और जो जो जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसका इस्तेमाल करें। काहे कि हम प्रश्नावली 2A स्टार्ट करने से पहले पूरा फार्मूला लिखा चुके हैं, क्या फार्मूला होता है, कैसे कॉन्सेप्ट होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, किस किस चीज का महत्व है, किस फार्मूला का ज्यादा महत्व है, किस फार्मूला का कम महत्व है, दोनों का कंडीशन बताया था। और उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट किया बनाना, ताकि आपको फार्मूला पहले याद करा दिया, उसके बाद में क्वेश्चन, और समझाया भी है कि आप कैसे आसानी से इसको याद कर सकते हैं। उसी हिसाब पे आगे बढ़ रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 भी क्वेश्चन आसान है, लेकिन बशर्ते आपको डटे रहना होगा, फिर हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से मिलेगा आपको। बनाएंगे सर इसको, हम चलेंगे RHS से मेरे बाबू। RHS से कैसे सर? आप तो LHS से चलते थे, RHS प्रूव करते थे। पता है मेरे बाबू, जब हम LHS से जब RHS में जाएंगे ना, तो हो सके बोर्ड भर जाए और ये क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का रहेगा। तो हम बोर्ड क्यों भरना, क्यों ना आसानी से हमको सोल्व कर देना है, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देना है। क्यों सर RHS से चल सकते हैं? हाँ मेरे बाबू चल सकते हैं, कहीं की कंडीशन ही है। LHS से चलिए तो RHS लाइए, और RHS से चलिए तो LHS लाइए, यही तो दोनों को फॉलो करना है। तो फॉलो करते हैं, तो लिख दीजिएगा tan थीटा प्लस cot थीटा, tan थीटा प्लस cot थीटा। अब जो फार्मूला इसमें यूज होने वाला है, इसमें यूज कर लेंगे। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है सर? आपको बताया था, tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा। बताया था? हाँ सर बताए थे। आप फार्मूला नहीं है तो लेके पेपर में आप लिख लिए होंगे, पेपर लेके बैठी देखिए सब फार्मूला लिखाए हुए हैं। फिर लिख दीजिएगा प्लस cot थीटा का फार्मूला क्या बताया था सर? cos थीटा बाई sin थीटा आप बताए थे, तो लिख लिया इस जगह पे cos थीटा बाई sin थीटा। अब क्या करना है इस जगह से? इस जगह से यही करना है सर कि एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद स्टार्ट करेंगे कि क्या करना है। हाँ सर ले सकते हैं, तो ले लीजिएगा cos थीटा गुने sin थीटा, काहे कि दोनों मल्टीपल में आ जाएगा जब एलसीएम ले लेंगे। तो अब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ cos थीटा है, यहाँ sin थीटा है, तो sin थीटा इधर है, तो जब cos थीटा sin थीटा से मल्टीपल करेंगे, sin थीटा इनटू cos थीटा बना, तो sin इधर अकेला है cos, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अगर इतना दिमाग नहीं रखना है ना, अच्छे इस जगह पे ये नहीं है तो ये यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये इस जगह पे नहीं है तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख देंगे sin स्क्वायर थीटा। जिसके पास बेसिक है उसके लिए दिक्कत नहीं है, जिसके पास बेसिक नहीं है वो बच्चा से मेहनत नहीं किया है उसके लिए दिक्कत है, लेकिन जो बचपना से मेहनत करते आ रहे हैं उसके लिए दिक्कत नहीं है। sin स्क्वायर थीटा यहाँ लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा, हाँ सर cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख दिया। और ये भी लिख दिया है मेरे बाबू, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बताया था सर? ये तो फॉर्मूला बता दी एक होता है, तो लिख देना है इस जगह पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 यानी 1। लीजिए क्या है cos थीटा गुने sin थीटा। sin थीटा बीच में कुछ रहे, अगर रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो समझ जाएगा कि गुना में खुद है। फिर लिख देना है इस जगह पे, क्या हम लिख सकते हैं 1y cos थीटा? हाँ सर लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं गुना 1y sin थीटा? हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं सर? इसीलिए लिख रहे हैं मेरे बाबू कि हमें पहुंचना है LHS में। देखिए अब कुछ दिख रहा होगा कि फार्मूला कुछ ना कुछ बन रहा है। आपको ये बताया था कि cos थीटा बराबर 1y sec थीटा, और यहाँ और sec थीटा बराबर 1y cos थीटा, यहाँ 1y cos थीटा है, तो sec थीटा इसके बराबर लिख सकते हैं। हाँ लिख दीजिए sec थीटा गुने क्या sin थीटा। अब sin थीटा को क्या बताया था? sin थीटा गुने cosec थीटा बराबर 1, तो 1y sin थीटा, cosec थीटा बराबर 1y sin थीटा और sin थीटा बराबर 1y cosec थीटा। तो इसमें क्या यूज होगा सर? cosec थीटा बराबर 1y sin थीटा, यहाँ cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cosec थीटा हो गया। क्या दिखा? हाँ सर LHS तो आ गया,
सेम तो सेम बन गया, अब बन गया तो लिख दीजिएगा इस जगह पे, लिखिएगा आर एच एस इज उल्टा लिखिएगा, काहे कि एल एच एस बराबर आर एच एस, तो हम पूर्वे उल्टा किया है, काहे कि बोर्ड ज्यादा भरे नहीं, आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। आर एच एस बराबर एल एच एस, अब लिख दीजिएगा प्रूव्ड, क्लियर। और ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भी बनकर हो गया तैयार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। अब जो क्वेश्चन उसको पहले उतार लेना, तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए गुने 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, बटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए गुने 1 प्लस साइन ए, हाँ सर लिख सकते हैं। जो लिखा है अभी वही लिखा, जो दिया हुआ है पहले वही लिखा, कुछ नहीं इसमें अलग किया है क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला बताया था मेरे बाबू, आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर आपके पास बेसिक नहीं रहेगा ना तो आप थक आइएगा, आप सोचिएगा कि हम बनाएंगे कैसे। और बहुत सारा स्टूडेंट, सिर्फ 40%, 30 या 40% स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जो मैथ बना पाते हैं, बाकी 60-70% तो आओ सनम जाओ सनम करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अगर याद नहीं है तो समझ जाइए कि आप किस कैटेगरी का स्टूडेंट है। तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आपको दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ सर दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गुना में 2 इंटू 3 कीजिए चाहे 3 इंटू 2 कीजिए, कुछ फर्क पड़ेगा? गुना में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मल्टीपल आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब क्या करेंगे सर, देखिएगा ना, क्या हम लिख सकते हैं, अब क्या लिखना है इस जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख तो सकते हैं, वही लिख दिया। क्यों सर, कहे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वही है, हाँ सर है। फिर क्या लिखेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कहे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब क्या करना है, अब दिमाग में ही रखना है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है सर, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाता है, तो लिख दीजिएगा इस जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, का है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा मेरे बाबू, साइन स्क्वायर ए, क्लियर। अब ये दोनों बनकर हो गया तैयार। अब इसमें भी फार्मूला घुसेड़ेगा, क्या घुसेड़ेगा सर, आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, हाँ होता है। अगर नहीं याद है तो आप अगर पेज लेकर बैठिए जो फार्मूला लिखा है ना, तो आप चौंगम होइएगा। तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो लीजिएगा कि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए है तो ये लिख दीजिएगा। कैसे लिखिएगा सब देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, हाँ सर, तो क्या लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हाँ इसके बराबर क्या ये और ये मिल रहा है, हाँ सर मिल रहा है, तो इसके जगह पर क्या हम ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, इसीलिए हम इसकी जगह पर लिख दिया। अब इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्या हम अब यहाँ साइन इस्तेमाल किया है, क्या हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ सर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है ना, देखिए साइन स्क्वायर है। अब हम कॉस स्क्वायर की जगह पर क्या हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा कॉस स्क्वायर ए। दोनों कंडीशन बता दिया, दोनों फार्मूला को भी आपको रिवीजन करा दिया। अब हमको पता है सर कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो सर क्या हम 10 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब मेरे बाबू इस जगह पे स्क्वायर है, इस जगह पे स्क्वायर है, तो यहां भी टेन स्क्वायर थीटा होगा। क्यों होगा सर, जब स्क्वायर नहीं रहेगा तो स्क्वायर नहीं देना है, स्क्वायर रहेगा तभी स्क्वायर देंगे। फार्मूला जैसा को तैसा, इसका मतलब जैसा फार्मूला का यूज करेंगे, यानी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर रहे हैं तो स्क्वायर के ही टर्म में आंसर देना है, अगर रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो रूट के ही टर्म में आंसर देना है। ये सब छोटा छोटा स्टेप है, लेकिन दिमाग में लोड करके चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में।